व्यूअर्स, आई एम तनुज रहेजा, योर अकाउंट्स टीचर। आज हम जाने वाले हैं लेक्चर 2 की तरफ। टॉपिक जो चल रहा था हमारा ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन, सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटेंसी। व्यूअर्स, फर्स्ट लेक्चर में जो हमने जाना था कैश मेमो, रिसिप्ट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, चेक जैसी चीजों के बारे में हमने पढ़ा था, जो कि हमारे क्या थे, एक एविडेंस थे। किस चीज के एविडेंस थे? जो भी ट्रांजैक्शंस हम पास करते हैं उनके एविडेंसेस थे। ना सिर्फ हमने इनको पढ़ना सीखा था मेरे प्रीवियस लेक्चर में, बल्कि मैंने आपको हर एक फॉर्म के साथ प्रॉपरली कैश मेमो जो था, रिसिप्ट जो थी, जो हमने डेबिट नोट किया, क्रेडिट नोट किया, उनको भरना भी सिखाया था आपको। आज हम जाने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि सेकंड लेक्चर में। और सेकंड लेक्चर में आज मैं सबसे ज्यादा मेन फोकस जो करने वाला हूं वो करने वाला हूं वोचर्स के बारे में। वोचर्स हमारे कौन कौन से टाइप के रहेंगे, जैसे कैश वोचर हुआ, नॉन कैश वोचर हुआ, जो हमारे डेबिट वोचर्स आए, क्रेडिट वोचर्स आए, इन सब के बारे में बहुत अच्छे से हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए फटाफट से स्टार्ट। आइए व्यूअर्स, अब हम जान लेते हैं वोचर्स का एग्जैक्ट मीनिंग। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स, एंट्रीज आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड ऑन द वोचर्स। तो पहली लाइन का जो यहां मतलब निकल करके आ रहा है सीधा सीधा सा, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पर एंट्रीज आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड ऑन द वोचर। जो एंट्रीज होंगी वो फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्ड जो करी जाएंगी वो वोचर्स में करी जाएंगी। एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ वोचर्स, रिकॉर्डिंग इज मेड इन द जर्नल और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जैसे कि व्यूअर्स हम जानते हैं, अकाउंटिंग करने का एक हमने अकाउंटिंग साइकिल सीखा हुआ है कि सबसे पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है, बिजनेस ट्रांजैक्शन के बाद जर्नल हमने पढ़ा था, फिर लेजर पढ़ा था। इस तरीके से साथ में हमने पढ़ा था कि जो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज होती है वो प्रिपेयर करी जाती हैं। तो वो काम सारा का सारा जो होना है वो वोचर्स की मदद से होना है। जो हमने आगे जर्नल का, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज का काम करना है, वो सारा का सारा काम हमारा वोचर्स की मदद से होना है। अ सेपरेट वोचर इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच ट्रांजैक्शन। हर एक ट्रांजैक्शन के लिए एक अलग से वोचर जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। इस स्पेसिफाइज द अकाउंट्स टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड। और वही जो होगा लीड करेगा कि किस अकाउंट को डेबिट किया जाना है और किस अकाउंट को क्रेडिट किया जाना है। व्यूअर्स, नॉलेज के लिए एक चीज और बता दूं, हर एक फर्म अपने अकॉर्डिंग, अपने नेम से जो है वोचर्स प्रिपेयर करती है। हर एक फर्म अपने अकॉर्डिंग जो है अपने नेम से एक अलग से वोचर भी क्रिएट कर सकती है। तो व्यूअर्स, यही था वोचर्स का मीनिंग। आइए अब हम चलते हैं वोचर्स। तो आइए व्यूअर्स, ज्यादा देर ना लगाते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। आज का टॉपिक जो हमारा बेसिकली था, जैसे मैंने आपको बताया, वोचर्स। और वोचर्स की सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स। तो देखिए व्यूअर्स, वोचर जो रहते हैं वो हमारे 2 टाइप्स के रहते हैं। फर्स्ट है हमारा कैश वोचर्स और सेकेंड आ जाते हैं नॉन कैश वोचर्स। और जो कैश वोचर्स होंगे, कैश वोचर्स हमारे 2 टाइप्स पे चले जाते हैं, डेबिट वोचर्स एंड क्रेडिट वोचर्स। तो व्यूअर्स, अभी तक जो जाना हमने, वोचर्स 2 टाइप के रहने वाले हैं, फर्स्ट कैश एंड सेकंड नॉन कैश वोचर्स। कैश वोचर्स जो होंगे वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होंगे, फर्स्टली डेबिट वोचर एंड सेकंड इज क्रेडिट वोचर। आइए अब इनकी डिटेलिंग हम देखें। आइए अब हम आ जाते हैं वोचर्स की फर्स्ट टाइप पर, जो कि थी हमारी कैश वोचर्स। अब कैश वोचर्स हैं क्या? कैश वोचर्स आर प्रिपेयर्ड फॉर कैश ट्रांजैक्शंस। बताया गया है कैश वोचर्स वो वोचर्स हैं जो कैश ट्रांजैक्शंस के लिए यूज होने हैं, चाहे कैश रिसिप्ट हुई हो या कैश पेमेंट्स हुई हो। तो व्यूअर्स, यहां से हमें क्लियर हो जाता है कैश वोचर का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि कैश की रिसिप्ट के टाइम, कैश की पेमेंट के टाइम जो भी वोचर्स प्रिपेयर किए जाते हैं वो कैश वोचर्स होते हैं। हमने पढ़ा था कि ये दोनों वोचर्स जो वोचर होता है ये 2 टाइप्स के रहते हैं। तो पहला टाइप जो आ जाता था इसका, वो आ जाता है हमारा डेबिट वोचर। डेबिट वोचर में मैं आपको पहले ही इंडिकेट कर दूं, सारी पेमेंट्स जो होंगी वो कंसीडर करी जाएंगी। आइए अब इसको पढ़ भी लेते हैं। अब हम फॉर कैश पेमेंट, कोई भी अगर हम कैश पेमेंट कर रहे हैं, डेबिट वोचर प्रिपेयर किए जाएंगे। फॉर कैश परचेजेस ऑफ गुड्स, अगर हम गुड्स परचेज कर रहे हैं कैश में तो डेबिट वोचर परचेज किए जाएंगे। फॉर कैश परचेजेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कैश में कर रहे हैं, हमारे हाथ से कैश जा रहा है, इट मींस आपने करना क्या है, डेबिट वोचर प्रिपेयर करना है। फॉर कैश परचेजेस ऑफ फिक्स असेट्स, अगर आपने फिक्स असेट्स परचेज करी हैं, लाइक ऑफ फर्नीचर हो गया, लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, इस तरह की कुछ एक असेट्स अगर आप परचेज कर रहे हैं, आपके हाथ से कैश जा रहा है, तब भी आप क्या करेंगे, डेबिट वोचर्स प्रिपेयर करेंगे। कैश पेमेंट टू क्रेडिटर, अगर आपने क्रेडिटर को पेमेंट करी है, जिससे आपने उधार में सामान लिया था उससे पेमेंट करी है, तब भी आप क्या करेंगे, डेबिट वोचर प्रिपेयर करेंगे। वन मोर थिंग व्यूअर्स,
जगह की कमी के कारण मैं यहां पर लिख नहीं पाया हूं। मैं आपको एक और पॉइंट यहां पर गिनवा दूं, अगर आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करवा रहे हैं तब भी आपका जो वॉचर प्रिपेयर होता है, तब भी डेबिट वॉचर प्रिपेयर होता है। फिर आ जाता है हमारे पास क्रेडिट वॉचर। अब क्रेडिट वॉचर क्या आ जाते हैं, यहां पे आपकी सारी की सारी इनकम जो होगी उसको आपने दिखाना है। फॉर कैश रिसिप्ट ऑफ इनकम, अगर आपको कोई भी इनकम जनरेट हो रही है, रिसिप्ट हो रही है, तो आपने करके क्या दिखाना है, क्रेडिट वॉचर प्रिपेयर करना है। फॉर कैश सेल ऑफ गुड्स, अगर आपने गुड्स सेल करी है कैश में, फिर से हमारे पास कैश आ रहा है, तब भी हम क्रेडिट वॉचर प्रिपेयर करेंगे। फॉर कैश सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर हमने इन्वेस्टमेंट कोई सेल करी है, वहां से हमारे पास कोई कैश आ रहा है, तब भी हम क्रेडिट वॉचर प्रिपेयर करते हैं। फॉर कैश सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, अगर हमने कोई भी फिक्स एसेट्स को सेल आउट किया है, तब भी हम क्रेडिट वॉचर प्रिपेयर करेंगे। लास्ट आ जाता है कैश रिसिप्ट्स फ्रॉम डेटर्स, अगर डेटर से, जिसको हमने उधार में सामान बेचा हुआ था, वहां से अगर हमें कोई भी कैश मिल रहा है, तब भी हम क्रेडिट वॉचर प्रिपेयर करते हैं। इसके लिए भी लास्ट में एक पॉइंट जोड़ना चाहूंगा, जैसे मैंने आपको यहां पर बताया था, अगर आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करवा रहे हैं, आपके हाथ से कैश जा रहा है, तब आप डेबिट वॉचर प्रिपेयर करते हैं। अगर आप विड्रॉ करवा रहे हैं बैंक से पैसा निकलवा रहे हैं, तब आप क्या प्रिपेयर करते हैं, क्रेडिट वॉचर प्रिपेयर करते हैं। तो व्यूअर्स, यही था हमारा कैश वॉचर और डेबिट वॉचर और क्रेडिट वॉचर की डिटेलिंग। आइए अब हम काम करते हैं डेबिट वॉचर और क्रेडिट वॉचर पर, कि डेबिट वॉचर प्रिपेयर कैसे किया जाता है और क्रेडिट वॉचर प्रिपेयर कैसे किया जाता है। तो आइए अब हम चलते हैं डेबिट वॉचर को किस तरह से फिल किया जाता है, किस तरीके से भरा जाता है, आइए देख लेते हैं। सबसे पहला काम जो हमारा डेबिट वॉचर के लिए रहेगा, जैसे आपको ये पूरा परफॉर्मा एक नजर आ रहा है एक फर्म का, XY लिमिटेड का। तो देखिए, सबसे पहले हम करेंगे क्या, डेबिट वॉचर के लिए सबसे पहले हम यहां पर भरेंगे डेट, जो भी डेट आप मेंशन करना चाहें, 2020 7/15। अब आपने क्या करना है, बेसिकली अब आपने लिखना है कि वॉचर नंबर जो हमारा रहेगा, मान लीजिए 362, वो हमने लिख देना इसका सीरियल नंबर। इसके ठीक बाद आपने क्या करना है, फिर आपने डेबिट की आइटम को लिखना है कि जिस चीज को आप डेबिट करने जा रहे हैं, मींस जिससे रिलेटेड भी आपका ये एक्सपेंडिचर हो रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा कि डेबिट वोचर्स वो वोचर्स हैं जहां पर हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, तब भरे जाने वाले वोचर जो होते हैं वो हमारे डेबिट वोचर होते हैं। लाइक ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, आपने कुछ ऑफिस इक्विपमेंट से रिलेटेड जो है वो एक्सपेंडिचर किया है, मान करके चलिए वो 20,000 रुपीज का है, तो 20,000 हमने यहां पर फिल करें। ठीक है, ठीक उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर आप ये पूरी इसकी रिस्पेक्टिव डिटेल डालेंगे, लाइक फॉर फिलिंग कैबिनेट परचेज्ड इन कैश। अब यहां पर हुआ क्या, ऑफिस इक्विपमेंट जो आपने परचेज किया उसकी डिटेलिंग मैंने यहां पर डाली है, फॉर फिलिंग अ कैबिनेट परचेज, जो ये खर्चा हुआ है वो इस पर्पस के लिए हुआ है। ठीक उसके बाद आप क्या करेंगे, 20,000 का ये जो एग्रीगेट अमाउंट आ रहा है वो हम यहां पर लिख करके दिखा देंगे। पेमेंट अगर कैश में करी है तो कैश आप यहां पर लिख सकते हैं, अगर आपने चेक के थ्रू करी है तो चेक यहां पर आप शो करके दिखाएंगे कि चेक जो रहा वो हमारा चेक जो है, और अगर पेमेंट जो है हमारी चेक में जा रही है तो आप यहां पर टिक मार्क कर देंगे, नंबर डाल देंगे, चेक नंबर लाइक 1 2 3 4 5 जो भी रहता है चेक नंबर आ जाएगा। जिस भी आप बैंक से पे करना चाह रहे हैं, जिस बैंक अकाउंट से पे करना चाह रहे हैं, लाइक HDFC से पे करना चाह रहे हैं, वो यहां आ गया। और जब वो आपने इशू की है तो इशू करने की तारीख आ जाएगी, वो आ गई हमारे पास यहां पर। इसके अलावा ये जो वॉचर्स प्रिपेयर किए जाते हैं नॉर्मली, ये अकाउंटेंट जो होता है फर्म का, कंपनी का, बिजनेस का, वही इसको प्रिपेयर करता है। तो अकाउंटेंट नीचे साइन कर देगा, और जो भी अथॉरिटेबल पर्सन है जिसके हाथ से हमने अमाउंट दिलवाना है, मींस एज अ अकाउंटेंट एक ओनर जो होगा वो उसे क्वालिफाई करेगा ना, जो भी हमें कोई भी वोचर दिया हुआ होगा, अकाउंटेंट यहां साइन कर देगा, तनुज के साइन यहां हो गए। और अगर हम बात करें यहां पर पेई सिग्नेचर, पेई सिग्नेचर में क्या आ जाएगा, जो भी ओनर रहा होगा ओनर के सिग्नेचर यहां पर आ जाएंगे, लाइक ये कोई सिग्नेचर है ओनर के, वो यहां आ गए। रुपी जो रहेगा 20,000 है, तो इसे हम लिख देते हैं 20,000 रुपी। वन मोर थिंग, आगे का जो आप स्पेस देख रहे हैं उसे आप क्रॉस कर दीजिएगा,
ये था हमारा डेबिट वोचर और यही तरीका था डेबिट वोचर को भरने का। आइए अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पर। तो देखिए व्यूवर्स, अब हम जान लेते हैं क्रेडिट वोचर को भी। क्रेडिट वोचर में स्लाइटली चेंज आपको देखने को जो मिलेगा वो ये मिलेगा, डेबिट वोचर की जगह वहां पर लिखा होगा क्रेडिट वोचर, सीरियल नंबर एज इट इज आएगा। अब हम जो क्रेडिट वोचर फिल करते हैं वो इसलिए फिल करते हैं कि जब भी हमारे पास इनकम जनरेट होती है, पैसा आता है, तो हम भरते होते हैं उसे। तो आप क्या लिखेंगे, हालांकि मैं आपको ये डेबिट वोचर का परफॉर्मा दिखा रहा हूं, इस समय अवेलेबल नहीं है मेरे पास क्रेडिट वोचर, तो मैं इसी भी आपको इजीली बता दूंगा कि क्या क्या उसमें चेंजेस रहते हैं। मैंने जैसे बताया, डेबिट वोचर की जगह पर क्रेडिट वोचर आएगा, डेट जो होगा वो आपका सेम रहेगा, सीरियल नंबर क्या रहेगा आपका, जो भी आप मेंशन कर रहे हैं बुक्स के अकॉर्डिंग वो देख लीजिएगा, 362। अब यहां पर जहां हम ऑफिस इक्विपमेंट कर रहे थे डेबिट वोचर में, तो हमने यहां पर ये खर्चा किया था। अब मैं आपको अलग से लिख करके दिखाता हूं, यहां पर होगा क्या, यहां पर आपको एक तो क्रेडिट लिखा हुआ दिखाई देगा क्रेडिट वोचर में, और साथ ही साथ आप लिखेंगे यहां पर लाइक आपको इनकम जो जनरेट हुई है वो सेल करके हुई है, तो सेल्स अकाउंट हो गया। इसके अलावा ये वाली चीज जो हमने डेबिट वोचर के लिए लिखी हुई थी, मैं फिर से बता दूं, पेमेंट के लिए रखी हुई थी। अब अगर हम क्रेडिट वोचर भर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, यहां पर आप कैसी आइटम लेंगे, लाइक फॉर गुड्स सोल्ड फॉर कैश, आपने कैश में जो है वो सोल्ड करी है गुड्स, तब हम ये चीज नहीं लिखेंगे, क्योंकि मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये डेबिट वोचर के अकॉर्डिंग दिया हुआ था। जो चेंज होगा यहां पे क्रेडिट वोचर होगा। इसके अलावा यहां पे आप क्या लिख करके दिखाएंगे, क्रेडिट वोचर में सेल्स अकाउंट से इनकम जनरेट हुई है। इसके अलावा आप क्या लिख करके दिखाएंगे कि उसका जो डिस्क्रिप्शन था क्या था, कि आपने गुड सोल्ड करी है, वो लिख करके दिखाया। कैश में करिए तो ये एज इट इज आ जाएगा, चेक के थ्रू करिए, चेक अगर आपको मिला है तो वो चेक नंबर आप मेंशन कर देंगे। इसके अलावा ओवरऑल प्रोसेस एंड प्रोसीजर हमारा सेम रहेगा। अकाउंटेंट के प्लेस पर आप अकाउंटेंट का नेम लिखेंगे, और यहां पर आप पेई सिग्नेचर के लिए क्या करेंगे, जहां से हमें चेक मिलने वाला है, जहां से हमें चेक मिलने वाला है उनके यहां पर हमें एक सिग्नेचर देखने को मिलेंगे। तो ये था हमारा क्रेडिट वोचर का परफॉर्मा। तो अब हम आ जाते हैं जो हमने कैश वोचर पढ़ा था, कैश वोचर के सेकंड पॉइंट पर, यानी कि जो उसकी सेकंड टाइप आ रही थी, दैट इज नॉन कैश वोचर्स। और नॉन कैश वोचर्स थे क्या, दीज वोचर्स आर प्रिपेयर्ड फॉर नॉन कैश ट्रांजैक्शंस सच एज, बताया क्या गया है, ये वो वोचर्स हैं जो नॉन कैश ट्रांजैक्शंस के लिए यूज होते हैं। अब इसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं, सबसे पहला पॉइंट, फॉर क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, अगर आपने गुड्स को उधार में खरीदा है या बेचा है तब आप क्या करेंगे, नॉन कैश वोचर जो है वो प्रिपेयर करेंगे। या फिर फॉर क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर हम इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट पर सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं तब भी हमारे इसी टाइप के वोचर्स बनते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास फॉर क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल ऑफ फिक्स असेट्स, अगर हम फिक्स असेट्स को सेल करते हैं, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, लैंड है, ऐसी अगर हम एसेट्स को सेल या परचेज करते हैं उधार में, तो भी आप क्या वोचर्स प्रिपेयर करेंगे, नॉन कैश वोचर्स। फिर आ जाता है हमारे पास फॉर रिटर्न ऑफ गुड्स ऑफ परचेज एंड सोल्ड ऑन क्रेडिट, अगर आपने कोई भी गुड्स जो है सेल करी हैं, परचेज करी हैं उधार में, और आप अगर उनको रिटर्न भी कर रहे हो तब भी आपने क्या करना है, तब भी नॉन कैश वोचर्स ही प्रिपेयर करने हैं। और क्या आ जाता है इसके अलावा, फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, अगर हम डेप्रिसिएशन किसी एसेट्स पर चार्ज कर रहे हैं तब भी उसके लिए हम नॉन कैश वोचर्स प्रिपेयर करेंगे। फॉर राइटिंग ऑफ अ बैड डेब्ट्स, अगर हम बैड डेब्ट्स को घटाने जा रहे हैं तब भी हम क्या करेंगे, नॉन कैश वोचर्स को प्रिपेयर करेंगे। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रैक्टिकल पोर्शन। तो व्यूवर्स, अब हम आ जाते हैं हमारे नॉन कैश वॉचर्स पर। नॉन कैश वॉचर्स जो होते हैं उन्हें हम ट्रांसफर वॉचर्स के नाम से भी जानते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। एग्जाम्पल लिया हुआ है 15 फरवरी 2002, क्वेश्चन हो इलेक्ट्रिक कॉम परचेज 100 ट्यूबलाइट, बताया गया 100 ट्यूबलाइट 60 रुपीज़ के हिसाब से, और 5 सीलिंग फैन जो हैं वो 1500 ईच के हिसाब से परचेज किए हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट इकट्ठा दिखाया हुआ है, क्योंकि आप परचेज कर रहे हैं तो आप इसको डेबिट करके दिखाएंगे, जो भी आपने परचेजिंग करी है 100 ट्यूबलाइट्स की और 5 सीलिंग फैंस की। 100 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 60 के साथ 6,000 आ जाता है, और 5 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 1500 के साथ तो 7500 आ जाता है। टोटल जो हुआ ये हुआ 13500। यही 13500 जो होगा आप क्रेडिट साइड पर भी लिख करके दिखा देंगे नीचे की तरफ। बाकी ओवरऑल जो फॉर्मेलिटीज होती हैं, सिग्नेचर ऑफ मैनेजर, सिग्नेचर ऑफ अकाउंटेंट, वही वैसे ही रहेंगी जैसे हमने पहले भी किया। तो ये था हमारा ट्रांसफर वाउचर।
तो व्यूवर्स, आज के लेक्चर में हमने वोचर्स को बहुत अच्छे से जाना, कैश वोचर्स, नॉन कैश वोचर्स, कैश वोचर में जो हमने डेबिट वोचर और क्रेडिट वोचर को जाना, ना सिर्फ जाना बल्कि हमने इसको भरना भी सीखा कि किस किस तरह से इन फॉर्म्स को फिलअप कैसे किया जाता है। मेरी प्रीवियस वीडियो में भी आपको मैंने जितने भी सोर्स डॉक्यूमेंट रहते हैं उनको भी भरना सिखाया था। तो व्यूवर्स, आगे की वीडियोस भी आपको बड़ी इजीली अवेलेबल हो सके, चैनल को सब्सक्राइब करना किसी भी हालत में ना भूलें। थैंक यू सो मच।